हेलो क्लास 12। आज लेकर आई हूँ हिंदी केवट प्रसंग, जो कि रामचरितमानस के अयोध्याकांड से लिया गया है। तो इससे पहले मैंने एमसीक्यू जितने भी बनते हैं और समास विग्रह संधि इस कविता के सब दे दिए हैं। आज करेंगे व्याख्या, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि आप सिर्फ एमसीक्यू देते हैं मैम, व्याख्या नहीं करवाते हैं। तो मुझे जैसे ही समय मिला है मैं व्याख्या भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज पढ़ेंगे केवट प्रसंग। तो इस केवट प्रसंग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रभु श्री राम, जिनके पिता राजा दशरथ थे, उनको उनकी तीसरी बीवी माता कैकेयी ने वरदान मांगा था राजा दशरथ से, क्योंकि अगले ही दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। तो उन्हें यह पसंद नहीं था, वही चाहती थी कि उनके जो बेटे हैं भरत, उन्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया कि श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दो छलपूर्वक। तो राजा दशरथ ने जैसे ही राम जी को कहा, तो प्रभु श्री राम, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम सब जानते हैं, उन्होंने अपने पिता की बात को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। वह आनंदित होकर वन जाने के लिए तैयार हो गए। तो उनके साथ में माता सीता, प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण भी वन जाने के लिए निकल जाते हैं। कविता की जो दोहे की 2 पंक्तियां हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। दोहा है, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पीतु जिहि कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरी तीर आपू तब आए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी के वन जाने के समय का वर्णन करते हैं, जैसा कि प्रस्तुत दोहे में लिखा गया है। जिस श्री राम के वियोग में अयोध्या के पशु पक्षी इतने व्याकुल हैं, उस राम के अयोध्या छोड़कर जाने पर वहाँ की प्रजा, राम के माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? उनके वन जाने पर कितना वियोग है। अगर घर का बड़ा बेटा वन जाने के लिए तैयार हो जाए, बिना कुछ कहे कि मुझे कोई शिकायत नहीं है माता कैकेयी से, राजा दशरथ से, मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, मैं खुशी से वन जा सकता हूँ, लेकिन वियोग इतना ज़्यादा है कि माता पिता अब पुत्र के वियोग में जीवित कैसे रहेंगे। वन जाने के समय सुमंत्र राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या नगरी के बाहर पहुंचाने जाते हैं। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, वन जाने के लिए छोड़ने जाते हैं उन्हें, अयोध्या की जो नगरी है उसके बाहर तक छोड़ने जाते हैं। परंतु वे उन्हें छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं प्रभु श्री राम को छोड़ दूं और मैं वापस अयोध्या चले जाऊं। वो बिल्कुल वापस जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में श्री राम सुमंत्र को जोर जबरदस्ती करके वापस अयोध्या भेज देते हैं और उसके बाद स्वयं गंगा नदी के किनारे चले जाते हैं। तो ये पंक्ति खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले दोहे की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक में देखिए। दूसरी पंक्ति है, मांगी नाव न केटवू आना, कहीं तुम्हार मरमू मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सबु कही, मानुष करने मोरी कछु अही। तो इसका शब्दार्थ है, मैं इसके अलावा भी दे दूंगी शब्दार्थ बाद में। केवटू का मतलब है केवट, कहीं का मतलब है कहना, मरमू का मतलब है मर्म या रहस्य, चरण का मतलब है चरण, रज का मतलब है धूल, मुरी का मतलब है मूल, मानुष का मतलब है मनुष्य, सबू का मतलब है सभी। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि रामचरितमानस के अयोध्याकांड से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में श्री रामचंद्र जी के वन जाने का वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम जब केवट के पास गंगा के किनारे पहुंचते हैं, तब श्री राम केवट से नाव मांगते हैं, जिससे वे नदी पार कर सके। परंतु केवट ने बहुत पहले उनके बारे में सुन रखा था और सब जानते हैं प्रभु श्री राम कौन है। तो केवट को भी पता था कि यह साक्षात प्रभु श्री राम है, परंतु केवट राम के मांगने पर भी
नाव लेकर नहीं आता है। वे श्री राम से कहता है कि आपका मर्म या रहस्य मैं जानता हूँ। मांगी नाव न केवटू आना, कहीं तुम्हार मर्मू में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानसू करनी मुरी कछु आही। तो मैं आपका मर्म या रहस्य मैं जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके कमल रूपी चरणों की धूल किसी भी वस्तु को मनुष्य बना देने वाली जड़ी के समान है। तो वह डरता है कि अगर मैं नाव दे देता हूँ प्रभु श्री राम को, तो वह नाव पे पैर रखते ही श्री रामचंद्र जी जैसे ही मेरे नाव पर पैर रखेंगे, वह नाव किसी रहस्य के समान या तो स्त्री बन जाएगी या शिला बन जाएगी। तो वह देने से घबराता है। तो मांगी नाव न केवटू आना, कहीं तुम्हार मर्मू में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मुरी कछु आई। तो इस तरह से प्रभु श्री राम के मांगने पर भी केवट उन्हें नाव नहीं देता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं श्री राम जी के चरण जैसे ही नाव पे पड़ेंगे वह कुछ दूसरा रूप ना ले ले। चलिए अब अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। अगली पंक्ति है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तय न काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो इसके शब्दार्थ जो है वो मैं दे दूंगी बाद में, और अभी इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट के संशय को श्री राम के समक्ष व्यक्त किया है। जो केवट समझ रहा है, जो उन्हें शंका हो रही है, वो उनके श्री राम जी के सामने में प्रकट करते हैं उनकी जो भी संशय या समस्या है। तो व्याख्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट ने यह प्रसंग सुन रखा था कि किस तरह श्री राम का पैर लगते ही शिला एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसी का जिक्र करते हुए वह श्री राम से कहते हैं कि जिस प्रकार आपके पैरों के स्पर्श से शिला सुंदर स्त्री बन गई, जैसे ही आपने शिला पर पैर रखा, उसे छुआ, वह एक सुंदर स्त्री बन गई। हमने रामचरितमानस में पढ़ रखा है, अगर आप लोगों को पता हो तो। अगर नहीं है मालूम तो मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी थी माता अहिल्या। बहुत साल से उनकी पत्नी माता अहिल्या को श्राप के कारण पत्थर बन जाना पड़ा था। तो जब राम भगवान जी वन जाने के लिए जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, तो उसी रास्ते में वो पत्थर शिला भी पड़ती हैं, तो पाप मुक्त होते हैं माता अहिल्या उसी समय पाप मुक्त होती है जब श्री रामचंद्र जी के पैर उस पत्थर पर पड़ते हैं और वह एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यह केवट जान चुका था, इसीलिए वह डरता था नाव देने के लिए, और कहीं उसे ऐसा ना लगता हो कि मैं जैसे ही नाव दूंगा वो भी कोई मनुष्य या स्त्री ना बन जाए। फिर काठ तो पत्थर से ज़्यादा कठोर नहीं होता। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। तिरनौ मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो यदि आपके पैर रखने से मेरी काठ की नाव भी मुनि की पत्नी बन जाएगी, तो मेरी नाव उड़ जाएगी और मेरी रोजी रोटी भी उड़ जाएगी। मेरे रोजगार का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ का संशय था। आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, एही प्रतिपालऊ सभी परिवारू, नाही जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। तो प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट की मनोस्थिति को दर्शाया है। इसकी व्याख्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपने मनोभावों को श्री राम के समक्ष व्यक्त करते हुए केवट कहता है कि श्री राम ने तो इसी नाव के जरिए ही अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मतलब श्री राम जी को कहता है कि मैं इसी नाव के जरिए ही अपने पूरे परिवार का लालन पोषण करता हूँ। मेरे पास में इस नाव के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने परिवार की पालन पोषण कर सकूँ। यही प्रतिपालूँ सबू परिवारू, नहीं जानूँ कुछ अरू कबारू। मतलब किसी भी तरह का दूसरा मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का लालन पोषण कर पाऊँ। रोजगार का कोई दूसरा मार्ग मुझे नहीं आता भी नहीं। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, अर्थात आपका पार जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे पहले अपने चरण कमल को पखारने अर्थात धोने का अवसर प्रदान करें। कहीं ना कहीं केवट समझ रहा था कि यह प्रभु श्री राम हैं और उन्हें एकदम आगे से तो कह नहीं सकता, तो वह
अपने ही भाषा में कि वह जानता है कि वह केवट है, उसका पालन पोषण उसी नाव द्वारा ही होता है। अगर मैं खुशी से नाव दे देता हूँ तो मतलब बहुत जल्दी ही श्री रामचंद्र नाव में बैठकर गंगा नदी पार कर लेंगे और मेरे से दूर हो जाएंगे। तो वो चाहता है, उसके मन स्थिति ऐसी है कि प्रभु श्री राम कितनी ज़्यादा देर मेरे से बात करें, मेरे साथ रहे। इसी तरह कहीं ना कहीं वह श्री रामचंद्र जी को रोक के रखा है और वह जानता है कि वह साक्षात प्रभु श्री राम है, तो वह इसीलिए भी चरण कमल को पखारने की बात करता है। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। यह छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहों, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पै जब लगी न पाए पखारी हों, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पारु उतारी हों। तो यह छंद है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यह भी प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के प्रति केवट के भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया है। इससे भी पहले मैंने पूर्ति में बताया आपको कि वह जान रहा था कि यह प्रभु श्री राम है, फिर भी उनके साथ में अपना समय को व्यतीत कर रहा था, यह जानते हुए कि यह श्री रामचंद्र जी हैं और वह अपने आप को उनके प्रभु श्री राम के सामने में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहता था, बात करना चाहता था, इसलिए उन्हें रोक के रखा था। तो व्याख्या करते हैं इस पंक्ति की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट राम के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त करते हुए कि श्री राम से कहता है कि हे नाथ, मैं आप सभी के चरण कमल को धोकर अपनी नाव पर आप लोगों को चढ़ा लूँगा, मैं आपसे नाव की उतराई भी नहीं लूँगा, अर्थात पार उतारने का कोई मूल्य नहीं लूँगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहों, मैं कोई भी उतराई या कोई भी मूल्य नहीं लूँगा। हे राम, मैं आपकी दुहाई देता हूँ और दशरथ जी की सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। इसके बदले में चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर से ही क्यों ना मार दे। बरु तीर मारहूँ लखनऊ पै जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पारी उतारी हूँ। तो इसके लिए मुझे क्यों ना लक्ष्मण जी मुझे तीरों से ही क्यों ना मार दे, क्योंकि लक्ष्मण जी को क्रोध बहुत जल्दी आता है। परंतु जब तक मैं पैरों को नहीं धो लेता तब तक तुलसीदास के साथ श्री राम कृपालु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है। अब केवट की सब बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत खुश होते हैं। पंक्ति की ओर चलते हैं। सुने केवट के प्रेम बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तो केवट की बातें श्री रामचंद्र जी को वह मंद मंद मुस्कुराते हैं। प्रस्तुत सोरठा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम द्वारा केवट के मन की बात को जान लेने के भाव का चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट के बार बार पैर धोने के आग्रह से राम उसके मन के भावों को समझ जाते हैं और प्रेम में लिपटी उसकी अटपटी बातों को सुनकर वे लक्ष्मण और सीता की ओर देखकर हंसने लगते हैं। कि कभी केवट कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि मैं अपनी नाव पे बैठने नहीं दूंगा, फिर कभी कहता है कि मैं आपके पैर पखारूंगा, फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप प्रभु श्री राम हो। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तो वह केवट की बातों को सुनकर अपने भाई लक्ष्मण और अपनी धर्म पत्नी सीता की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। अभी जो मैंने जो व्याख्या किया है उसकी पंक्ति थी, सुने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन वन। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। अगली पंक्ति है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेही तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतराही पारू। तो प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं कि केवट के प्रेम में लिपटी हुई बातों को सुनकर कृपा के सागर श्री राम उससे मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव तुमसे न छिनने पाए, अर्थात तुम्हारे रोजगार का माध्यम सुरक्षित रहे। तुम शीघ्र ही जल लाकर मेरे पैर धुलवा दो और मुझे नदी के उस पार उतार दो, क्योंकि मुझे देरी हो रही है। इस प्रकार श्री राम केवट की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। जासु नाम सुमिरित एक बारा, उतरही नभ नर
भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। तो प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी भगवान राम के वामन अवतार की प्रशंसा करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह से है। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी श्री राम का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जिसके नाम का एक बार स्मरण करने से मनुष्य इस संसार रूपी भावसागर से पार उतर जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, उसे बार बार जन्म और मृत्यु के दौर से नहीं गुजरना पड़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिन्होंने इस संसार को नापते हुए अपने 3 पग से भी छोटा कर दिया, वही कृपालु श्री राम केवट का निहोरा कर रहे हैं। और जिन्होंने अपने 3 पैर से ही वामन अवतार में उन्होंने 3 पैर से ही धरती, पाताल और आसमान को नाप दिया था, उन्हीं के सामने में वही श्री राम आज केवट के सामने में गंगा नदी पार करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, ताकि मुझे नाव दे दीजिए ताकि मैं गंगा नदी पार कर सकूं। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। पद नख निरखी देवसरी हर्षी, सुनी प्रभु वचन मोहमति करशी, केवट राम रजायशु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। तो प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति से संकलित केवट प्रसंग, जो कि रामचरितमानस शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम और केवट के बीच चल रही बातचीत को गंगा भी सुन रही है। जब केवट को अपना पैर धोने की अनुमति दे रहे थे, तब राम की आज्ञा पाकर केवट कठौते में पानी भरकर ले आता है। राम और केवट की बात सुनकर गंगा नदी मन ही मन श्री राम के पैरों के नाखून को देखकर हर्षित आनंदित हो उठती है। श्री राम के चरण स्पर्श के महत्व को बताया है कि किस तरह गंगा नदी भी राम के चरण स्पर्श की बात जानकर हर्षित हो उठती है, क्योंकि वह साक्षात प्रभु श्री राम है। गंगा माता भी चाहती हैं कि वह मेरे नदी के द्वारा मेरे गंगा नदी में मेरे जल में अपने पैर को रखे, ताकि मैं भी गंगा नदी पहले से ही पवित्र मानी जाती है और मुझे अच्छा लगे, क्योंकि वह साक्षात प्रभु श्री राम है। वो भी चाहती हैं, वो भी खुश होती है, वो भी आनंदित होती हैं। पद नख निखरी देवसरी हर्षी, सुनी प्रभु वचन मोहमति करसी, केवट राम रजायशु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। वो भी इनकी केवट और श्री राम। अगली पंक्ति है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, वर्षी सुमन सूर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पूजम को नाही। तो प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी ने केवट द्वारा राम के चरण धोए जाने के दृश्य का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम की आज्ञा पाकर केवट कठौते में गंगा नदी का जल भर लाता है, क्योंकि वो खुश हो जाता है, वो उसकी जो इच्छा थी वह पूरी हो रही है। वह खुशी से अपने कठौते में गंगा का पानी, गंगा जल लेकर आता है और अत्यंत आनंद और प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री राम के चरण कमल को धोने लगता है। यह दृश्य को देखकर सभी देवता ऊपर से आसमान से फूलों की वर्षा करते हुए सराहना करने लगते हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, वर्षी सुमन सूर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पूजम को नाही। इस तरह से पूजने वाला और कोई नहीं है जिसे केवट पूज रहा है, वो भी साक्षात प्रभु श्री राम के चरण को। फूलों की वर्षा होने लगती है, सारे देवता ऊपर से सराहना करने लगते हैं। इसके समान दूसरे और कोई पुण्य की बात हो ही नहीं सकती, अर्थात उसके समान दूसरा कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। श्री राम के चरण कमल को धोकर केवट एक बार में ही पुण्य की राशि को प्राप्त कर लेना चाहता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहता है। वह दूसरे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रभु श्री राम बार बार नहीं आएंगे। वो इसी समय पूरी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेना चाहता है। आखिरी दोहा है। पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवार, पितर पारु करिए प्रभु ही, पुनि मुदित गौ लई पार। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति में संकलित केवट प्रसंग, जो कि रामचरितमानस शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम पूर्वक श्री राम के चरणों को धोकर केवट परिवार सहित उस जल को पी जाता है।
बहुत मुश्किल लगा उसे, बहुत समय लगा, बहुत अपने बातों से प्रभु श्री राम को उन्होंने कहा कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ, आपके चरण धुलना चाहता हूँ। तो बहुत मेहनत के बाद से प्रभु श्री राम मानते हैं और वह चरण धोता है और सब परिवार चरण धोता है और उसे पी जाता है। और ऐसा करके सबसे पहले वह अपने पितरों, जो उसके पूर्वज हैं, उनको इस संसार रूपी भवसागर से पार करवाता है और फिर आनंदपूर्वक श्री राम जी को गंगा जी के पार ले जाता है। तो यहीं पर केवट प्रसंग पूरा खत्म होता है। थैंक यू।